नमो नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः शुभमस्तु आमां नमो नमः शुभमस्तु हाँ समयः सञ्जातः महोदय अधुना आं वदतु महोदय अहं सङ्कल्पमन्त्रं गातुम् इच्छामि। अस्तु गायतु गायतु शोभनम् पठामि संस्कृतं महोदय नित्यं गातुम् इच्छामि। अस्तु तुलसी अद्य गायतु श्वः अपरा एका गायस्यति हा अद्य तुलसी आं महोदय। गायतु अस्तु सङ्कल्पमन्त्रः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं वदामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय इदं सर्वं त्यजाम्यहं संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतरं संस्कृतस्य कृते जीवः तस्य कृते मनः आत्मानं तं वन्दे वन्दे संस्कृतमा वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं नमो नमः। बहु शोभनम् भूरिशो धन्यवादाः बहु उत्तमम् उत्तमः प्रयासः वर्तते अधुना वयं कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः शुभसायम् आगामिनि रविवासरे एषा सङ्कल्पमन्त्रे आगच्छतु सङ्कल्पमन्त्रगानं करिष्यति आमामां सङ्कल्पमन्त्रम् आगामि रविवासरे भवती आगच्छतु स्नेहमेलनकार्यक्रमे अस्तु भवतु नाम इदानीम् अस्माकं कक्षायाः प्रारम्भः भवति क्षम्यतां गतदिवसे मम काचित् तकनीकी समस्या जाता तदर्थं पूर्णतया कक्षा न अभवत् भवतु नाम इदानीं किं कुर्मः गतदिवसस्य यः पाठः आसीत् तस्य पुनरावलोकनं कुर्मः इतः परम् अग्रे सरामः गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः वदन्ति वा अत्र तत्र आम् सः तस्य कः कस्य शोभनं हा एतावत् केवलम् अभवत् वस्तुतः किम् अस्ति पुंलिङ्गे सः इत्यस्य षष्ठीविभक्तौ किं भवति सः पदं यत् अस्ति सर्वनामपदं वर्तते तस्य षष्ठीविभक्त्यां किं भवति तदेव वयं पठितवन्तः परन्तु पूर्णतया न अभवत् अस्तु तस्य तो तौते आमाम् इदानीं किम् अस्ति तस्य तौते तस्य तौते न यत् अहं वदामि तदेव शृणोतु ध्यानेन हा ततः परम् अनुवादम् इत्यादिकं वयं करिष्यामः उदाहरणानि दास्यामः अस्तु सः बालकः इति अभवत् सः बालकः तस्य नाम रामः सः बालकः तस्य नाम रामः सः शिक्षकः तस्य नाम परमेश्वरः तस्य नाम परमेश्वरः सः भक्तः तस्य नाम देवदासः तस्य नाम देवदासः एवं प्रकारेण वयम् उदाहरणानि यदि पश्यामः तर्हि पश्यन्तु कथं तस्य रूपं भवति अत्र पटलं दृश्यते तु अत्र पश्यन्तु सः तस्य विषयः अस्ति सः तस्य सः गणेशः कः गणेशः शोभनं सुन्दरं तस्य पिता शिवः
तस्य पिता शिवः। कस्य पिता शिवः? तस्य यत् लिखितं वर्तते तदेव वदन्तु, अन्यत् अधिकं मा गच्छतु, अग्रे मा गच्छतु, यत् लिखितमस्ति तदेव वदन्तु। तस्य माता पार्वती, तस्य माता पार्वती। कस्य माता पार्वती? तस्य माता पार्वती। शोभनम। गणेशस्य किसने बोला? गणेशस्य किसने बोला? देखो, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आप बोलो, ठीक है। यहाँ पर तस्य, उत्तर में क्या है? देखो, उत्तर में तस्य है, गणेशस्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो यही पर जो समस्या हो जाती है। अगर किसी को पता भी हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, जैसे शिक्षक बोलते हैं वैसे ही उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। तस्य माता पार्वती। प्रश्न है कस्य माता पार्वती? तो उत्तर होना चाहिए तस्य माता पार्वती। तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः? कार्तिकेयः। शोभनम्। तो अधुना पश्यन्तु, अत्र यथा अस्ति रामः, रामः इति पदं वर्तते। अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग पदानि सन्ति। रामः, कृष्णः, गणेशः, लवः, अर्जुनः, मेघनादः इति अकारान्त पुल्लिङ्ग पदानां प्रयोगः अस्ति। अधुना यदि वयं षष्ठी विभक्तिं कुर्मः तर्हि रूपं कथं चलति? तत्र नास्ति असुविधा, समस्या नास्ति एव। किं करणीयं? केवलं ध्यानं दातव्यं यत् विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य कर्तनं कुर्मः, तत् स्थाने स्य इति योजयामः, स्य इति योजयामः। रामः, रामस्य, कृष्णः, कृष्णस्य, गणेशः, गणेशस्य, लवः, लवस्य, अर्जुनः, अर्जुनस्य, मेघनादः, मेघनादस्य इति भवति। स्पष्टमस्ति? अस्तु, अहं तिष्ठतु। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, रामः, रामस्य इत्यस्य योजनेन वयं शीघ्रमेव षष्ठीविभक्त्याः रूपं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तो अधुना अत्र पश्यन्तु, इतोपि नामानि सन्ति। माधवः, राजसः, समर्थः, अर्णवः, राजेश्वरः, पुष्पजितः इति। तर्हि भवन्तः इदानीम् अत्र अस्तु, तो पश्यामः। माधवः, राजसः, समर्थः, अर्णवः, राजेश्वरः, पुष्पजितः। किं भवति? माधवः इत्यस्य रूपं किं भवति? वदन्तु। अत्र किं कुर्मः? विसर्गस्य कर्तनं कुर्मः, स्य इत्यस्य योजनं कुर्मः। विसर्गस्य कर्तनं, स्य इत्यस्य योजनम् इति सरलः उपायः। राजसः, राजसः का किं? राजसः इत्यस्य किं भवति षष्ठी विभक्तो? समर्थः,
अर्णवः राजेश्वरः राजेश्वरस्य पुष्पजितः बहुत्तमम्। म्यूट् कुर्वन्तु अधुना, म्यूट् कुर्वन्तु। हा, अधुना अत्र पश्यन्तु, वाक्यरचनां यदा कुर्मः तदा पितापुत्रसम्बन्धमध्ये अत्र पश्यन्तु, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः। कस्य पिता दशरथः? सुन्दरं। कृष्णः, कृष्णः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः। कस्य पिता वसुदेवः? उत्तमम्। गणेशः पिता शिवः, गणेशः पिता शिवः। तर्हि अत्र वाक्यरचनां कुर्वन्तु, सम्यक् शुद्धं कुर्वन्तु। गणेशस्य पिता शिवः। गणेशस्य पिता शिवः। कस्य पिता? गणेशस्य पिता। अधुना लवः पिता रामः। तर्हि वाक्यरचनां कुर्वन्तु। लवस्य पिता रामः। बहु शोभनम्। अर्जुनः पिता पाण्डुराजः, अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः। मेघनाथः पिता रावणः, मेघनाथस्य पिता अत्र मेघनाथः अस्ति, नाथः इति न भवति, मेघनादः इति। अत्र टङ्कनदोषः जातः, क्षम्यतां तदर्थं। हा, इदानीं मे पुत्रः, कस्य पुत्रः कः इति। इदानीं किं कुर्मः? दशरथः पुत्रः रामः किं भवति? दशरथस्य पुत्रः रामः। वसुदेवः पुत्रः कृष्णः, शिवः पुत्रः गणेशः, रामः पुत्रः लवः, पाण्डुराजः पुत्रः अर्जुनः, पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। रावणः पुत्रः मेघनादः, धन्यवादः। अधुना पश्यन्तु, यदा नपुंसकलिङ्गे भवति तदा वयं किं कुर्मः? तत्रापि समस्या नास्ति। नपुंसकलिङ्गे हलन्तम अस्ति तु, हलन्तम इत्यस्य कर्तनं कृत्वा तत्र केवलं स्य योजयामः। तत्र पूर्वं पुंलिङ्गे आसीत् विसर्गस्य कर्तनम्, अधुना नपुंसकलिङ्गे अस्ति हलन्तम इत्यस्य कर्तनम्। हलन्तम इत्यस्य कर्तनं कृत्वा किं योजयामः? किं योजयामः? योजयामः। सरलः उपायः वर्तते। षष्ठीविभक्तिकरणे असुविधा नास्ति, समस्या नास्ति। सरलः उपायः वर्तते पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे, परंतु एक वचने। इस पर ध्यान देना है। जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, देखिए जितना सारा नाम प्राप्त हो रहा है ये सभी एक वचन में ही है। जब बहुवचन करेंगे उसमें नाम क्या करेंगे? जो मूल पद रहेगा, जो नाम रहेगा या जो पदक रहेगा, उसके साथ क्या करेंगे? नाम शब्द को जोड़ेंगे। नाम, नाम, नाम हलंत,
म हलंत जोड़ देंगे तो नाम लिखने से हो जाएगा बहुवचन, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, नपुंसक लिंग का अभी देख लेते हैं रूप बनाकर। जैसे पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा, तर्हि उत्तरं भवति, शुद्धं रूपं भवति पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। गोदानं लेखकः प्रेमचन्दः, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः। महाभाष्यं लेखकः पतञ्जलिः, महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः। महाभारतं लेखकः व्यासः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः। रामायणं लेखकः वाल्मीकिः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। मेघदूतं लेखकः कालिदासः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। अधुना भवन्तः अपि सम्यक्तया दृष्ट्वा वाक्यरचनां कुर्वन्तु। पश्यन्तु, अत्र यत् यत् लिखितं वर्तते पठन्तु। षष्ठीविभक्त्याः रूपं कृत्वा पठन्तु। पञ्चतन्त्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। आम्, गोदानस्य महाभाष्यस्य लेखकः महाभारतस्य लेखकः व्यासः। शोभनम्। तर्हि अत्र पश्यन्तु, वयं किं किं प्राप्तवन्तः। पुंलिङ्गे अकारान्त पुल्लिङ्गपदस्य कृते यदा षष्ठीविभक्त्याः रूपं भवति तदा वयं स्य योजयामः। नपुंसकलिङ्गे अपि हलन्तम इत्यस्य कर्तनं कृत्वा वयं किं योजयामः, स्य इति योजयामः। तत्र एव षष्ठीविभक्त्याः रूपं वयं प्राप्नुमः। जन्मेजय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? जन्मेजय हस्त उत्तोलनं कृतवान्। अस्तु, भवतु। आमां, वदतु। मेघनादस्य लेखकः कालिदासः। आम्, मेघदूतस्य, मेघनाद इति नास्ति, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। शोभनं, धन्यवादः। आम्, तो एवं प्रकारेण स्य इति योजनं करणीयं। कदाचित् एवं भवितुमर्हति, अस्माकं परीक्षायां कालिदासः इति कालिदासः इति अस्ति, पुनश्च मेघदूतः इति सम्बन्धः करणीयः। तर्हि किं भवति, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः इति भवति। म्यूट् सुरेश म्यूट् करोतु। तो अधुना किं कुर्मः, एकमेकं तत्र नाम ग्रहणं कृत्वा वयं तस्य रूपं पश्यामः। एकमेकम् उदाहरणं दातव्यं। यथा अस्ति सौरभः, तर्हि सौरभः इत्यस्य पदस्य षष्ठीविभक्तौ किं भवति, वदतु। सौरभ, आप बोलिए सौरभ जी। आपका जो नाम है सौरभः, तर्हि तत्र एव षष्ठीविभक्त्याः रूपं करोतु। सौरभः किं भवति, बोलिए, समझ में आया?
आपका जो नाम है थोड़ा बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, आप वीडियो ऑन करो बेटा। थोड़ी समझ में हाँ मैम थोड़ी समझ में नहीं है, और एक बार बोल दीजिए। हाँ, आपका ये जो पढ़ाया है वो समझ में आया? थोड़ा एक बार बोल दीजिए। हाँ, तो सुनिए, वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, उसके बाद ये देखेंगे। वीडियो ऑन करो। हाँ, आपको समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पर देखो, ये हेडफोन हटा दो, हेडफोन हटाओ, इसको हटाओ। हाँ, इसी से चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी आवाज आती है, समस्या हो जाती है। हाँ, तो अभी अनम्यूट करो, अभी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है देखो, जो हम लोग षष्ठी विभक्ति जब करेंगे तो षष्ठी विभक्ति करने के लिए क्या करेंगे, ये एक प्रश्न है ना, कैसा रूप को कैसे बनाएंगे। तो उसमें क्या करना है, जब हमको पुल्लिंग शब्द मिलेगा, कोई नाम मिल गया हो, कोई जाति के बारे में मिल गया हो, तो पुल्लिंग शब्द अकारांत शब्द जब मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ विसर्ग को हटा देंगे। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिखा क्या? स्क्रीन जो मैंने पहले दिखाया था वो देखा आपने? जी मैम। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्य लगाया हुआ है ना, राम रामस्य, षष्ठी विभक्ति जब कर लेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे संबंध होता है, किसी के साथ संबंध करना हो तो फिर जो कोई विषय, किसी विषय के साथ संबंध होता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राम, ठीक है, अब इसको षष्ठी करने से हिंदी में क्या होता है, राम का भाई लक्ष्मण, ये जो का आया है ना हिंदी में, इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति का जब हम लोगों ने प्रयोग किया है तो फिर क्या करेंगे, संस्कृत में भी उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो संस्कृत में कैसे करेंगे, स्य लगा देंगे। ठीक है, जैसे राम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो रहा है राम, और जब षष्ठी विभक्ति कर लेंगे अर्थात राम का बनाना है तो फिर क्या करेंगे, रामस्य। ठीक उसी तरह से, हाँ, राम रामस्य, बोलो एक बार बोलो, राम रामस्य। राम रामस्य नहीं, ध्यान से सुनो, मेरा जो यहाँ पर राम हिंदी में बोला जाता है, संस्कृत में क्या होगा, राम। हाँ, राम रामस्य। ठीक है, कृष्ण कृष्णस्य, वदतु कृष्णस्य। कृष्ण कृष्णस्य, भरत भरतस्य, भरतस्य। उत्तमम्, श्रीराम श्रीरामस्य, श्रीरामस्य। हाँ, कालिदासः कालिदासस्य, कालिदासस्य। यादवः यादवस्य, जी मैम। यादवः राघवस्य। अस्तु, राघवः भवतु नाम। अस्तु, श्यामः श्यामस्य, श्यामस्य। अस्तु, अधुना अभी हम आपको एक शब्द देते हैं, एक नाम देते हैं, आप उसका षष्ठी विभक्ति करके बोलना। अभी समझ में आया है ना, समझ में आया? ठीक है, अभी आपका नाम क्या है, सौरभ है ना, तो इस शब्द को क्या करना है, षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन करना है। सौरभः किं भवति, सौरभस्य। आम्, सौरभस्य, हाँ, सौरभस्य। अस्तु, भवतु नाम लवः किं भवति, लवस्य।
नवस्य सुंदरम। देवव्रतः देवव्रतस्य देवव्रतस्य आचार्यः आचार्यस्य आचार्यस्य सुंदरम। स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति? अस्तु। तो इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी होता है। ध्यान देना, नपुंसक लिंग में भी स्य लगाना पड़ता है। बस क्या करेंगे, हलंत म को हटा देंगे। यहाँ से हलंत म को, जैसे कि जलम, स्थलम, पत्रम, पुनश्च द्वारम, व्यजनम, फलकम, चित्रम, नेत्रम। तो ये सब नपुंसक लिंग का है, क्योंकि नपुंसक लिंग में अंत में हलंत म आ रहा है। तो आपको क्या करना है, हलंत म को काट देना है, उसमें नहीं रखना है। हलंत म को काट कर क्या करेंगे, स्य लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो अधुना वदतु जलम। जलम इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ किं भवति? जलस्य जलस्य। सुंदरम। स्थलम स्थलस्य स्थलस्य। चित्रम चित्रस्य चित्रस्य। मित्रम नियम मित्रम मित्रम। विद्यमस्य न मित्रम मित्र, दोस्त दोस्त, मित्र सुनाई दिया मित्र मित्र। मित्रस्य हाँ, मित्रस्य। चित्रम चित्रस्य चित्रस्य। शोभनम्। अधुना समस्या नास्ति। हा, अस्तु, भवतु नाम। हाँ, म्यूट् करोतु, म्यूट् करोतु। अस्तु, धन्यवादः। अलिभा वदतु। अहं महोदय हाँ, शेखरः। संस्कृतस्य लेखकः प्राणिनि। हाँ, देखो आगे चल देते हो। हम जब बोलेंगे तभी बोलो, जो हम शब्द देंगे उसी को बोलना है। ठीक है, जो हम शब्द देंगे उसी को ही बोलो, और जिसका नाम लूंगी वही बोलना, वही अनम्यूट करना, अनम्यूट करके बोलना, उत्तर देना। ठीक है, अस्तु। हाँ, अलिभा वदतु। शेखरः शेखरः शेखरस्य शेखरस्य। विद्यालयः विद्यालयः हाँ, विद्यालयस्य विद्यालयस्य। उत्तमं। देवः देवस्य देवस्य देवस्य। व नास्ति, व, देवस्य। अस्तु, शोभनं शोभनं, धन्यवादः। पूर्णिमा वदतु। पूर्णिमा वदतु। सुधाखण्डः सुधाखण्डस्य आम्। कृषकः कृषकस्य लेखकः लेखकस्य उत्तमं, शोभनं। कृतिरञ्जन कीर्तिरञ्जन अस्ति। हाँ मैम। कीर्तिरञ्जना वदतु। कीर्तिरञ्जनस्य सुन्दरं। माधवः माधवस्य माधवस्य। प्रकोष्ठः मैम प्रकोष्ठः प्रकोष्ठस्य प्रकोष्ठस्य। विद्यालयः विद्यालयस्य सुन्दरं, शोभनं। अस्तु, म्यूट् करोतु। रश्मिरेखा आं महोदय। जनकः जनकस्य जनकस्य जनकस्य। विसर्गः नास्ति, जनकस्य एवं वक्तव्यम्। अस्तु, पुनश्च श्रीधरः श्रीधरस्य न धरस्य मत बोलो, धरस्य ह मत लगाओ। ठीक है, श्रीधरस्य केवल बोलो। श्रीधरस्य श्रीधरस्य। अस्तु, शोभनं, धन्यवादः। सुरेशः वदतु। सुरेशः सुरेशः सुरेशस्य आम्। जनकः
जनकस्य जनकस्य। शिक्षकः शिक्षकस्य शिक्षकस्य। पाठकः पाठकस्य सुन्दरं। जन्मेजय वदतु। आम् महोदय। जन्मेजय। जन्मेजयस्य। जन्मेजयस्य। पराशरः पराशरस्य। पराशरस्य। माधवः माधवस्य। देहः देहस्य। देहस्य। सुन्दरं। शोभनं। वनिता वनिता वदतु। वनिता भवती वदतु। रामकृष्णः रामकृष्णस्य नरेन्द्रः नरेन्द्रस्य अर्जुनः। अर्जुनस्य सुन्दरं। तुलसी वदतु। आं महोदय पाठकः पाठकस्य भक्तः लेखकः लेखकस्य लेखकस्य। सुन्दरम्। अच्छा तुलसी भवती पूर्णनाम पुनश्च आं एकं चित्रं फोटोचित्रमपि माम् अनन्तरं प्रेषयतु। आपका पूरा नाम और एक फोटो, ठीक है, हमको बाद में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो महोदय स्नेहमिलन रविवासरे आगामि रविवासरे स्नेहमिलन कार्यक्रमे भवती संकल्पमन्त्रं वदतु। प्रातःकाले भवती स्नेहमिलन कार्यक्रमः, ठीक है। आज था, आया कि नहीं? आज नहीं आए ना स्नेह मिलन कार्यक्रम में? आना है, क्योंकि स्नेह मिलन कार्यक्रम बहुत उत्तम कार्यक्रम होता है हम लोगों का। लोक भाषा प्रचार समिति की ओर से एक उत्कृष्ट कार्यक्रम होता है, ठीक है। उसमें आप सब उपस्थित रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। व्याकरण के बारे में भी जानेंगे, गुरुजी पढ़ाते भी है वहां पर। बहुत कुछ होता है उसमें। समाचार पठन होता है, श्लोक पाठ होता है, शांति पाठ होता है, संकल्प मंत्र होता है, कथा कथन होता है, गीत होता है। बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और प्रश्नोत्तर भी होता है। बहुत कुछ आप सब जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए अवश्य उपस्थित रहना है, ठीक है ना? हाँ अस्तु। भवती पुरसि भवति किन्तु मां व्यक्तिगतरूपेण भवत्याः एकं चित्रं प्रेषयतु। बाद में भेज देना। अस्तु। अनिमा तुलसी अभवत् वा? उक्तवती। अस्तु। अनिमा वदतु। आं महोदय। हाँ रञ्जनः रञ्जनस्य। भञ्जकः भञ्जकस्य। देवालयः। देवालयस्य। सुन्दरं। सुस्मिता वदतु। आं महोदय। पार्थः पार्थस्य। इन्द्रः इन्द्रस्य। इन्द्रस्य। अस्तु। सन्तोषः सन्तोषस्य। सुन्दरम्। ईप्सिता वदतु। ईप्सिता। हाँ महादेवः महादेवस्य राजशेखरः राजशेखरस्य बलभद्रः बलभद्रस्य सुन्दरम्। अंकिता अंकिता नायक। आं महोदय। अंकिता भवतु। नायकः नायकस्य। गायकः गायकस्य। शिक्षकः। शिक्षकस्य। सुन्दरं धन्यवादः। रेवती वदतु। रेवती। अस्तु। सुनी सुनी आं महोदय। सुनी वदतु। जनकः जनकस्य। भद्रः भद्रस्य। अर्चकः। अर्चकस्य। अस्तु धन्यवादः। दिव्यरञ्जननाथ वदतु। अहं गुरुमः। आम् दिव्यरञ्जन
दिव्यरञ्जनस्य सुन्दरं दिव्यरञ्जनस्य मनीषः मनीषस्य राहुलः राहुलस्य कृषकः कृषकस्य सुन्दरं रश्मिरेखा आं महोदय। आम् लेखकः क्या? लेखकः लेखकस्य हस्तः हस्तस्य पादः बालस्य बालकः बालकस्य बालकस्य सुन्दरं पुनश्च अस्ति सागरिका आं महोदय आचार्यः आचार्यस्य सत्यनारायण सत्यनारायणस्य सत्यनारायणस्य देवः देवस्य देवस्य सुन्दरं सत्यराम वदतु सत्यराम अस्तु देशः देशः देशस्य प्रदेशः प्रदेशस्य प्रदेशस्य सुन्दरं प्रदेशस्य पुनश्च भद्रः भद्रस्य सुन्दरं देहः शरीरं देहः देह देहस्य देहस्य आम् देहस्य उत्तमं शोभनं राजलक्ष्मी वदतु महोदय आचार्यः आचार्यस्य शिष्यः शिष्यस्य गायकः गायकस्य नायकः नायकस्य सुन्दरं तृप्तिमयी वदतु आं महोदय आसन्दः आसन्तस्य दर्पणः दर्पणस्य दर्पणस्य पुनश्च शुभः शुभस्य शुभस्य वयं वदामः शुभस्य शीघ्रम अभी समझ में आया शुभस्य कैसे होता है शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं ना तो वो कैसे कहाँ से आया शुभस्य का अर्थ होता है शुभ का शीघ्र करना चाहिए जो भी शुभ है उसका उस कार्य का शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए है ना संपादन करना चाहिए इसलिए शुभस्य शीघ्रम बोला जाता है अस्तु धन्यवादः इदानीमस्ति इतोपि रश्मिरेखा तृप्तिमयी अपि अभवत् इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा महोदय यस्य यस्य इच्छा अस्ति हस्त उत्तोलनं करोतु रश्मि वदतु रश्मि और एक बात सुनो जिनका हो गया है वे फिर से उसमें जो हैंड रेज होता है ना उसमें दोबारा दबा दीजिए तो फिर हो जाएगा क्योंकि सबका यहाँ पर हस्त उत्तोलन होने से समस्या हो जाएगी जिनका हो गया पुनः कर्तन कीजिए हाँ अस्तु भवतु नाम रश्मि वदतु आं महोदय हाँ अग्रजः अग्रजस्य अग्रजस्य सुंदरम देवः फिर से मैम बोलिए देवः देवस्य देवः देवस्य देवालयः देवालयः देवालयस्य देवालयस्य आम् देवालयस्य शोभनम् देवालय आम् सुन्दरं सुन्दरं रेवती वदति वा भवत्याः समस्या आसीत् आम् तो रेवती वदतु प्रकोष्ठः प्रकोष्ठस्य प्रकोष्ठस्य शिरः शिरः एतत् किं भवति अन्य भवति अधुना नपुंसकलिङ्गे वदामि मस्तकम् मस्तकम् मस्तकस्य सुन्दरं चित्रं
चित्रस्य उत्तमम् पुनश्च यन्त्रम् यंत्रस्य उत्तमम् धन्यवादः। हाँ, हाथ को पुनः हटा दीजिए तो फिर समस्या नहीं होगी। पुनश्च सौरभ ने तो बोल दिया बेटा, आपने तो बोला है ना। चलो दूसरों को भी हम लोग सुयोग दे देते हैं। ज्योत्स्ना रानी वदतु। ज्योत्स्ना रानी। आम महोदय। महोदय नहीं मैं पुरुष नहीं हूँ, है ना। महोदय नहीं, महोदय। हाँ, संबोधन में मैं महोदया हूँ और जब संबोधन करोगे तो फिर महोदये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पर आपको बोलना है मुखम। मुखस्य। मुखस्य। चित्रम। चित्रस्य। वस्त्रम। वस्त्रस्य। वस्त्रस्य। बहुत्तमम् धन्यवादः। हाथ को हटा दीजिए तो फिर आपका हो गया। अर्पिता। अर्पिता अस्ति। अर्पिता अस्तु। हाँ, अर्पिता वदतु। नेत्रम। नेत्रस्य। नेत्रस्य। अस्तु। वस्त्रम। वस्त्रस्य। वस्त्रस्य। सुन्दरम्। आनन्दः। आनन्दः। आनन्दस्य। आनन्दस्य। दुःखः। दुःखम्। दुःखस्य। दुःखस्य। अस्तु शोभनम् धन्यवादः। अधुना इतोपि अस्ति। कः अस्ति? श्रावणी। श्रावणी वर्तते। श्रावणी वदतु। अस्तु भवतु नाम, तस्याः प्रायशः समस्या वर्तते। श्रावणी अस्तु वदतु। वदतु। केशवः। केशवस्य। केशवस्य वदतु। केशवस्य। रञ्जनः। रञ्जनस्य। रञ्जनस्य। सुन्दरम्। चित्रम्। चित्रस्य। चित्रस्य। पटलम्। पटलस्य। पटलस्य। सुन्दरं शोभनं। ज्योतिर्मयी वदतु। वानरः। वानरस्य। वानरस्य। सुन्दरं। प्रकोष्ठः। प्रकोष्ठस्य। देवः। देवस्य। देवस्य। दीपः। दीपस्य। दीपस्य। उत्तमं। संगीता वदतु। आं महोदय। संगीता। मल्लिकः। मल्लिकस्य। मल्लिकः। दीपः। दीपस्य। प्रदीपः। प्रदीपस्य। देशः। देशस्य। देशस्य। सुन्दरं। दीपिका वदतु। आं गुरुमा। दीपकः। दीपकस्य। दीपकस्य। कुमारः। कुमारस्य। कुमारस्य। पुहानः। पुहानस्य। पुहानस्य। जनकः। जनकस्य। कौशिकः। कौशिकस्य। कौशिकस्य। सुन्दरं। कानुचरण वदतु। चरण। चरणस्य। चरणस्य। दासः। दासस्य। दासस्य। देवः। देवस्य। देवस्य। चित्रम्। चित्रस्य। चित्रस्य। भद्रः। भद्रस्य। भद्रस्य। बहु शोभनम्। इति वदतु।
आम् महोदय। देवालयः आवतरे महोदय। देवालयः देवालयस्य। कार्यालयः आम् कार्यालयः कार्यालय कार्यालयस्य। कार्यालयस्य प्रकोष्ठः प्रकोष्ठस्य। प्रकोष्ठस्य सुन्दरं रेखा वदतु आम् महोदय। मातुलः माण्डुलस्य। मातुलस्य कृषकः कृषकस्य। लेखकः लेखकस्य। भद्रः भद्रस्य। सुन्दरं हा शुभलक्ष्मी नायक वदतु आज्ञावर्मा। नायकः नायकस्य। गायकः गायकस्य। देवः देवस्य। देवस्य देवस्य अस्तु देहः देहस्य। देहस्य सुन्दरं दीपाञ्जलि वदतु आम् महोदय। भवती वदतु भल्लुकः भल्लुकस्य। अजः अजस्य। नेत्रं नेत्रस्य। पाठकः पाठकस्य। सुन्दरं धन्यवादः सुस्मिता रानी माझी आम् महोदय। हस्तः हस्तस्य। मुखं मुखस्य। चित्रं चित्रस्य। पटलं पटलस्य। सुन्दरं धन्यवादः दमयन्ती वदतु आम् महोदय। दमयन्ती प्रकोष्ठः वदतु मैडम शुगिलानि प्रकोष्ठः हरि ओम् आउ थोड़े कहतु प्रकोष्ठः प्रकोष्ठः प्रपुष्टस्य प्रकोष्ठस्य अस्तु अपुष्टस्य हस्तः हस्तस्य हस्तस्य नेत्रं नेत्रस्य नेत्रस्य पुनश्च मुखं मुखस्य तिलकं तिलकस्य सुन्दरं धन्यवादः ममता ममता अस्ति ममता ममता अस्ति तु आम् महोदय। क्या हुआ आम महोदय कुछ समस्या है क्या आपको नहीं 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 महोदय, मेरे नाम स्मृति रेखा पंडा है। मैं मेरी मासी की फोन से ज्वाइन हुई हूँ तो इसलिए। अच्छा इसलिए चलो कोई बात नहीं है परंतु क्या देखो अभी यही समस्या होती है ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो रिकॉर्डिंग जो देखेंगे बाद में बोलेंगे कि अरे इसका नाम तो ये नहीं था परंतु आपने यह नाम जब दिया है ना तो ऐसा हो जाता है इसलिए अपना अपना नाम मैंने पहले दिन ही बोला था जो अपना अपना नाम है उसी नाम से यहाँ पर हो सके तो अकाउंट खोल लेना नाम को वहां पर परिवर्तन कर लेना ठीक है उसके बाद फिर जिसका नाम है पहले तो वैसे ही रख देना परंतु अभी जो कक्षाएं चल रही है इन कक्षाओं में आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए ठीक है अस्तु धन्यवाद रंजनः रञ्जनस्य। रञ्जनस्य सुन्दरं रञ्जनः रञ्जनस्य पादः पादस्य। पादस्य लेखकः लेखकस्य। लेखकस्य बहु उत्तमं धन्यवादः और कोई है क्या और नहीं है अस्तु तो ओम महोदय ओम महोदय हाँ वदतु वदतु किं नाम आं महोदय छत्रपति साहू हाँ हाँ अस्तु वदतु हाँ भवान् वदतु शिक्षकः शिक्षकस्य आचार्यः आचार्यस्य 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 अस्तु ओम महोदय
मुखम, मुखस्य देहम, देहः, देहस्य देहस्य, देहस्य शरीरम, शरीरस्य शरीरस्य, द्वारम, द्वारस्य द्वारस्य। बहुत्तमम्, धन्यवादः। और कोई है? जल्दी जल्दी बोल। दीप्तिरानी विजयवाड़ा। एक दोस्त है, बार बार हैंड ऊपर कर रही है। अच्छा, ममता हो गई, विजया लक्ष्मी और रूबी है। चलो, विजया लक्ष्मी और रूबी को। रश्मिता बेहरा है। दीप्तिरानी भी है। हाथ उठाया नहीं है। हैंड रेस करो बेटा, वहां पर है एक ऑप्शन दिया जाता है ना, उसमें दबा दो, बस हैंड रेस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हाँ, अभी इसके बाद और नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद तुरंत हम लोग स्त्रीलिंग में चले जाएंगे, तो अभ्यास कर लेंगे। यह जो विषय है, इस विषय को आज समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलो विजया लक्ष्मी वदतु। आम महोदय। आसन्दः, आसनस्य। हाँ, पैरङ्कः, पर्यङ्कस्य। पैरङ्कस्य, अस्तु। द्वारं, द्वारस्य। पटलं, हाँ जी मैम। पटलं, पटलं, पटलमस्य। चित्रं, चित्रमस्य। चित्रस्य। ठीक है, चित्रम जो है हलंतमा है, उसको काट देंगे और वहां पर हम क्या बिठाएंगे? स्य बिठाएंगे। ठीक है, चित्रस्य। धन्यवाद मैम। हाँ, मुझे थोड़ा क्वेश्चन है मैम, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये हाँ। सारे के सारे मतलब पुरुषों के लिए, ना ओनली महिला के लिए? पुरुष, मैंने एक नियम सिखाया था पहले। आप पिछले जो हम लिंक भेजते जाएंगे, आप सब भी यूट्यूब में देखते रहिएगा। अगर कोई समस्या है तो फिर यूट्यूब में देख लीजिएगा, वहां पर प्रत्येक दिन की कक्षाओं को वहां पर दिया जा रहा है। हम लिंक आप लोगों को साझा करके देंगे। ठीक है, वो देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में विसर्ग होता है अकारांत अगर हो। जो शब्द अकारांत है, अंत में अ की मात्रा है और विसर्ग है, तो वह पुल्लिंग है। और जहां पर हलंतम, जैसे जलम, जलम बोलने से हलंतम आ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, मुखम, मुखम, ये म को झट से हम लोग बंद कर देते हैं उच्चारण। म का उच्चारण झट से बंद हो रहा है, मुखम ऐसे उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर हलंतमा है। और जो हलंतमा होता है उसमें क्या लग जाता है? वो नपुंसक लिंग होता है। तो अभी हम दोनों लिंगों का ही प्रक्रिया को समझे हैं, सीखे हैं। दोनों में स्य लगाने से षष्ठी विभक्ति हो रहा है। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अभी दोनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है। ये जो उदाहरण आप लोग बोल रहे हो ना, तो उसमें मैंने दोनों को मिश्रित करके पूछा है। समझ में आया? जैसे कि बालकः, गायकः, कः कः कः, लेखकः, ह उच्चारण हो रहा है ना, अंत में विसर्ग है। ठीक है, बालक विसर्ग, बालकः, लेखक विसर्गः, लेखकः। इस तरह से पुल्लिंग का हो रहा है। तो बालकः बालकस्य, लेखकः लेखकस्य। ठीक है, उस तरह से नपुंसक लिंग का मुखम ऐसे उच्चारण हो रहा है, तो मुखस्य। चित्रम ऐसे उच्चारण हो रहा है, चित्रस्य। हाँ, पटलम, पटलस्य, यंत्रम, यंत्रस्य। तो सुनने से ही पता चल जाएगा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। समझ में आया? सुनने से ही पता चल रहा है ना? अभी कोई समस्या है क्या? नहीं, कुछ भी समस्या नहीं, थोड़ी इसमें डाउट था तो मैंने पूछ लिया। ठीक, संदेह था। देखो, जितना आप लोग जितना अभी वाक्य बोल रहे हो, उनमें से आधा अंग्रेजी में आ रहा है,
आधा हिंदी में आ रहा है। हम लोगों को क्या करना है, पूरा पूरा हिंदी बोलना है तो पूरा हिंदी बोलेंगे, संस्कृत बोलना है तो पूरा संस्कृत बोलेंगे, और जो अंग्रेजी बोलना है तो पूरा अंग्रेजी बोलेंगे। परंतु यहाँ पर क्या चल रहा है, किस भाषा के ऊपर पढ़ाई हो रही है, बताओ? संस्कृत। संस्कृत के ऊपर पढ़ाई हो रही है। इसलिए जितना संभव है हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे, वही सिखाया जा रहा है। और बीच बीच में अगर समझ में ना आए तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सहायक भाषा के रूप में हिंदी को ले रहे हैं। ठीक है, और हिंदी जब बोलेंगे हम लोग ध्यान देंगे कि जितना हो सके हम लोग अंग्रेजी शब्दों को थोड़ा हटाकर, ठीक है, अंग्रेजी शब्दों को हटाकर हिंदी में ही बोलेंगे जितना। और मैम नहीं, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, मैम नहीं, ठीक है, महोदया या फिर आचार्य या फिर गुरुमा, ये 3 संबोधन आप लोगों को मैं दे रही हूँ। तीनों में से कोई एक आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैम को जितना हो सके आप लोग प्रयास कीजिए, थोड़ा दूर ही रखेंगे, है ना। मैम बोलेंगे तो फिर जो हम संस्कृत नहीं सिखाएंगे। ठीक है, होगा? महोदय। आप लोग सीखना चाहते हो क्या, संस्कृत सीखना चाहते हो? बहुत कितना अच्छा लग रहा है क्या ये सीखने में? अरे 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 बाप रे बाप रे। अल्पना जी थोड़ा दीजिए, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। अल्पना जी म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, तो किसको अच्छा लग रहा है ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप सबको अच्छा लग रहा है क्या? आगे आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलो संजय जी बोल दीजिए। संजय वदतु जयः। महोदय। संजय। महोदय। हाँ, आपका जो नाम है संजय, उसी के ऊपर ही षष्ठी विभक्ति करना है। संजयः। संजयस्य। कृष्णः। कृष्णस्य। नहीं, कृष्णस्य ह नहीं करना है। ठीक है, कृष्णस्य बोलो। कृष्णस्य। कृष्णस्य, सुंदरम, धन्यवादः। लवः। लवस्य। लवस्य, हाँ थोड़ा आ जाता है ना, विसर्ग आ जाता है, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अस्तु, धन्यवादः। शिव प्रसाद वदतु। शिव प्रसाद, शीघ्रं। हाँ, शिवः। शिवस्य। शिवस्य। प्रसादः। प्रसादस्य। भद्रः। भद्रस्य। भद्रस्य। कृष्णः। कृष्णस्य। कृष्णस्य, सुंदरम। रूबी। रूबी। हाँ, चित्रम। चित्रस्य। पटलम। पटलस्य। द्वारम। द्वारस्य। वस्त्रम। वस्त्रस्य। वस्त्रस्य, बहु शोभनम, धन्यवादः। अधुना प्रायशः भवन्तः ज्ञातवन्तः, इसमें कोई समस्या है, संदिग्ध है क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। मैम, मैं कल से नहीं आऊंगी, कल से नहीं आऊंगी। ध्यान देना, के सामने रख लो, ये मैम नहीं, मैम नहीं, मैम नहीं, बस इतना। यहाँ पर कंप्यूटर में इसमें क्या करना है, संगणक यंत्र है, ये बहुत बड़ा सा संगणक यंत्र है ना। हम लोगों के पास एकदम नाप फटने वाला और एकदम पूरा का पूरा दिन, पूरा जीवन हमारे साथ रहने वाला एक यंत्र है। कौन सा यंत्र है? ये संगणक यंत्र, कंप्यूटर जैसा होता है इसको,
इसको मानव शरीर का कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें जितना हो सके आप डालते रहो। मेमोरी है ना इसमें, है कि नहीं? स्मृति फलक है कि नहीं? इसमें भी मेमोरी कार्ड घुसा हुआ है। जो न्यूरन कार्य करता है वही मेमोरी है ना? तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं उसको। हम लोग के यहाँ पर क्या करके रख सकते हैं, उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, है ना? तो इसलिए क्या है, इसको खोना नहीं है, इसको कचरा नहीं बनाना है। आप लोग कचरा बनाओगे क्या इसको? नहीं। हाँ, ये बहुत भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हम लोगों को बहुत अच्छा एक थैला मिला है, बैग जो बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक थैला है। इस थैले में जितना भराते जाओ ना, फटेगा नहीं। फटा है क्या आज तक किसी इस धरती पर कोई इंसान ऐसा है क्या कि यहाँ पर भराता गया पर फट गया एक दिन? ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। बताओ। ना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग के पास ऐसा एक है, देखने में छोटा है, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा सब पूरा एकदम पूरा पूरा पूरी जगन्नाथ पूरा एकदम भरा है, बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? बस से इसमें भराते जाओ, इसमें जितना भराओगे ना उतना ही ये भरता जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, फटेगा नहीं, है ना? तो इसलिए अच्छा अच्छा जो है, जो ज्ञान है, जो अच्छी बात है, वो सब भराते जाओ, ठीक है? और जो गंदा विचार है, जो गंदी भावनाएं हैं, वो सब हटाते जाओ, उसको डिलीट करना है। और इसको क्या करना है, बाकी ज्ञान व्यान ये सब सेव करके रखना है, संरक्षण करके रखना है। समझ में आया? जी मैम। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब, ठीक है? और इस तरह से अच्छा बनकर रहना है। वैसे भी उड़ीसा के बच्चे अच्छे ही होते हैं, मैंने देखा, बहुत बच्चों को देखा ना, अभी तक बहुत बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो फिर क्या है, आप सब बहुत अच्छे हो और विनम्र होते हो। इसी अच्छापन को सदा अपने साथ रखना, ठीक है? चाहे जीवन में कोई भी तूफान आ जाए, परंतु अच्छापन जो होता है ना, उसको कभी भी मत खोना, ठीक है? अच्छा सोचना है, अच्छा विचार करना है, अच्छा कार्य करना है, दूसरों के भलाई के लिए भी अच्छा कार्य करना है, सोचना भी है, ठीक है? किसी का भी बुराई मत सोचा करो, है ना? अच्छा सोचना, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। देखना अपना मन शुद्ध होता जाएगा, सबके लिए अच्छा ही तब लगेगा कि हाँ सबका अच्छा हो, मंगल हो। साधु संत और हमारे बीच जो अंतर होता है वो क्यों होता है, बोलो? कोई बता पाएगा? अच्छे साधु संत पुरुष और हमारे बीच, हम सांसारिक होते हैं, तो हमारे बीच और संत पुरुषों के बीच ये अंतर जो आता है, क्यों आता है? क्या उन लोगों में से हमसे थोड़ा अलग क्यों है? क्या क्या फर्क है? उनके पास भी आंख है, कान है, हाथ है, पांव है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना? वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। फिर अंतर कहाँ है बताइए? वो लोग साधु संत क्यों हैं, हम लोग साधारण मनुष्य क्यों हैं? बताओ। वो चलो बताते हैं। सांसारिक मोह माया त्याग करके नाम जप करते हैं बढ़िया। भगवान को। चलो, इसमें हाँ, मोह माया त्याग करके, मोह माया त्याग कोई नहीं करता है, ये बात आज समझ लो। सबका स्वार्थ होता है। हम तो बोल देते हैं ना कि साधु संतों का स्वार्थ नहीं होता है, वो लोग निस्वार्थ भावना से भगवान के चिंता करते हैं। ऐसा नहीं होता है, स्वार्थ सब में होता है। स्वार्थ किस बात की स्वार्थ? देखो, मोह माया क्या है? हम संसार के मोह माया में नहीं है, परंतु भगवान के प्रति तो मोह माया है ना, है कि नहीं? बोलो।
उनके प्रति एक आकर्षण भाव है, वो चाहिए। भगवान प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी जपते हैं, किसी का नाम तो जपते हैं ना, है ना। भगवान को पाने की इच्छा, भगवान से बात करने की इच्छा है तो फिर मायावश है। जहां इच्छा है वही माया है, समझ लो। इच्छा का दूसरा रूप ही है माया, प्रत्यक्ष रूप अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए माया से ही घिरे हुए हैं हम सब। ये दुनिया माया के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, माया है तब जाकर सृष्टि हुई है। हाँ, 1 से 1000 लाखों तक यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ है, वस्तुओं का भी हो जाए या मनुष्य का, सृष्टि जो है वो चलता रहा है। विश्व ब्रह्मांड का क्या है, जितना हो सके अधिक और अधिक और अधिक और अधिक होता गया है, एक से बहु हुआ है। समझ में आया? किस बल पर? माया के बल पर। और माया है, मनुष्य प्रवृत्ति है, ये प्राणी मात्र की प्रवृत्ति होती है। माया होना ही चाहिए, बिना माया के कोई नहीं रह सकता। पूरा शरीर मायामय है, माया से ही तो उत्पन्न हुआ है। बताओ, थोड़ा ध्यान दो। प्रेम जहां है वहां माया भी है। माया के बिना प्रेम हो सकता है क्या? बोलो। निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं लोग, परंतु निस्वार्थ होता ही नहीं है कुछ। निस्वार्थ शब्द का कोई यहाँ पर महत्व ही नहीं है। संसार में कोई निस्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ शब्द का अर्थ ही तो है अपना अर्थ, अपने के लिए, अपने के लिए, इसका ही अर्थ स्वार्थ, स्व अर्थ, अपने लिए। स्वार्थे वयम जीवामः, स्वार्थे वयम अत्र कार्याणि कुर्मः। स्वार्थ के लिए ही हम लोग जीते हैं, स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं यहाँ पर। तो स्वार्थ के लिए भी भजन कर रहे हैं। स्वार्थ किस बात की स्वार्थ? मन को चाहिए, मन को चाहिए भगवान। तो चाहना आया कि नहीं? काम भाव आए कि नहीं? हो सकता है हम लोग बुरा कर्म के प्रति प्रवृत्त ना हो, परंतु भगवान के प्रति एक चाह जो है, एक कामना है, हे प्रभु मिल जाओ, हे प्रभु दर्शन दे दो। जितने सारे भक्तगण आए हैं, जितने सारे भक्तगण ने आज तक उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो उनका जो महत्व है, जितने महान पुरुष है, सबका जीवन तो यही है ना, जन कल्याण करते हैं, ठीक है, परंतु उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। पर प्राप्ति पाने की जो चाहत होती है वो भी तो स्वार्थ ही है ना, उसमें निस्वार्थ कहाँ गया? है ना? किसी एक बिंदु पर तो अटके हुए है ना। तो स्वार्थ होता ही है सबके मन में, संत हो और जो साधारण व्यक्ति हो। स्वार्थ का विषय अलग अलग होता है, ये अलग बात है। किसी का विषय है मैं चोरी करूंगा, चोरी करके, चोरी के पैसों से, दूसरों के पैसे से मैं मौज मस्ती करूंगी या करूंगा, ऐसा होता है, वो अलग सा स्वार्थ होता है। किसी का होता है मैं दूसरों की सहायता करूंगी, ये अलग सा स्वार्थ है, मन को आनंदित करने के लिए, है ना, ये अलग सा स्वार्थ है। परंतु स्वार्थ तो है ही, छिपी हुई है, अपने लिए, अपने मन को आनंदित करने के लिए कार्य कर रहा है, तो फिर स्वार्थी है सभी। मनुष्य मात्र स्वार्थी है ही, और मनुष्य नहीं बोलोगे, प्राणी मात्र ही स्वार्थी है। वो लोग बोल नहीं पाते हैं, ये अलग बात है, परंतु हम बोल देते हैं, इसलिए हम लोगों को स्वार्थी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, उन लोगों से हम लोगों का अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि वो लोग क्या करते हैं, हर दिन सबकी भलाई का जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम लोग अपने भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मन का परिवर्तन 1 महीने में आप लोग देख लोगे। प्रत्येक दिन नहाते समय क्या करना है? प्रत्येक दिन नहाते समय पानी थोड़ा ले लीजिएगा। कल से अगर हो सके आप लोग, कल सोमवार है, प्रभु जी का बार है, तो फिर कल से प्रारंभ कीजिएगा। 1 महीने के अंदर देखना मन का परिवर्तन क्या होता है। सबके लिए अच्छा चिंतन होगा, तब सबकी भलाई के लिए सोचोगे। आप लोग क्या करोगे, जब नहाओगे, नहाते समय थोड़ा सा पानी अंजलि में ले लेना है। नहाने के बाद पानी लेकर क्या करना है,
हे प्रभु सबका मंगल करना, तर्पण कर देना है। हे प्रभु सबका मंगल करना। 1 महीना कम से कम मन से ऐसे बोलना, ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं, ठीक है। सबसे ऐसे करके एकदम मन से बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का होना हो नहीं होना हो, मेरा हो जाए हो। अंदर एक भाव और बाहर एक भाव, ऐसा मत करना, ठीक है। और एकदम मन से हे प्रभु जी सबका मंगल करना। यही पानी कमाल दिखाएगा, यही पानी आपको कमाल दिखाएगा। ये जो मंत्रपूत पानी हो चुका है, इस पानी से जितना भी ऊर्जा है ना, ऊर्जा धनात्मक रूप लेता है। आप 1 महीना कम से कम करके देखिए, ठीक है। मन में एक अलग सी शक्ति उत्पन्न होगी, हर परेशानियों से लड़ने का ताकत मिलेगा आपको। करके देखना, ठीक है, करके देखना एक बार, 1 महीना करना, क्योंकि मैं तो बचपन से करती आई हूँ। और तब देखना क्या होगा, सबकी अच्छाई के लिए सोचना, मतलब ये जो होता है ना, सबकी अच्छाई के लिए आरंभ हो जाएगा सोचना। आप अपने लिए केवल नहीं सोचोगे, सबके लिए ही भगवान से प्रार्थना शुरू हो जाएगी। मन में जपना, हे प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब भी अच्छे से रहे, सभी को खुशी मिले, है ना। तो प्रमाण करके देखना, 1 महीने में आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, गंदे विचारों से हट जाएगा, गंदा कार्य कर नहीं पाओगे आप लोग, मन ही नहीं चाहेगा आपका, ठीक है। करके देखना। कल सोमवार है ना, कल से प्रारंभ करना। प्रभु जी का बार है, प्रभु जी का आशीर्वाद सदा साथ है आप लोगों का, ठीक है। करके देखना। चलो जो भी है, और ये सब बातें प्रासंगिक रूप से वस्तुतः क्या है, संभाषण वर्ग में केवल संभाषण वर्ग हो ये जरूरी नहीं। यहाँ पर सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, विचार, सुविचार, ये सब समाहित है हमारे प्रशिक्षुता कार्यक्रम में। इसलिए हम यहाँ पर कुछ प्रासंगिक रूप से भी बोलते हैं, क्योंकि हम भारतीय है, और भारतीय होने के नाते विश्व कल्याण की भावना हमें होना चाहिए। समझ में आया। और ऊपर से आप लोग तो जगन्नाथ धाम के हो, प्रभु जी की कृपा से आप लोग तो वहां पर जन्मे हुए हो, है ना। तो इसलिए आप लोगों को तो और भी अच्छे से सबका कल्याण हो ऐसा सोचना चाहिए, है ना। आप लोगों के ऊपर एक ऋण है, हमेशा याद रखना। आप लोग भगवान विष्णु के श्री चरण में निवास करते हैं, इसलिए ना अपने ऊपर अपने पीछे ना एक के फलक लगा हुआ है, बैनर। आप लोगों के पीछे एक बैनर लगा हुआ है, फलक क्या है पता है, श्री धाम। समझ में आया। जगन्नाथपुरी में हो ना, प्रभु जी के चरण के आप लोग के क्या हो, अमृत हो, अमृत पुत्र हो, संतान हो आप लोग। इसलिए सदैव विचार करके रखिएगा कि हम लोगों से कोई गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पीछे प्रभु जी का धप्पा लगा हुआ है। प्रभु जी हम लोगों के पीछे है, इधर है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी गलत कुछ मत किया करो। मन भटकता है, परंतु भटकाया नहीं करना है। आप लोग संस्कृत सीख रहे हो, पुरी में हो, है ना, धाम में हो, श्री चरण में हो, निवास करते हो, अच्छा है। समुद्र है, समुद्र महाराज की भी कृपा है आप लोगों के ऊपर, है ना। ये सबके ऊपर नहीं होती है कृपा, समुद्र महाराज जी के ऊपर, महाराज जी ने आप लोगों को कृपा की है, इसलिए आप लोग वहां जन्मे हो। इस बात पर भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वहां का जो वातावरण है, रज है ना, समुद्र तट पे जाने से रज मिलता है, उस रज को भी श्री रज करके कभी कभी लगाया करो, श्री रज है वो, ठीक है। इसलिए अच्छे से रहा करो। समझ में आया? समझ में आया क्या?
हाँ, अच्छे से रहा करना, कभी भी कोई गलत काम मत किया करो बच्चों। गलत का इस बार कर लोगे ना, अगली बार देखना छूट नहीं मिलेगी। गलत नहीं करना है, अच्छा कार्य करके रखना है। चलो अभी फटाफट हम लोग स्त्रीलिंग की ओर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बस उसके बाद समाप्त कर देंगे। आज यह विषय समाप्त करेंगे, ठीक है। कल नहीं हो पाया ना, इसलिए थोड़ा समय अधिक ले लेंगे। हाँ, अभी देखते हैं यहाँ पर सा जो शब्द है, सर्वनाम पद है, सा उसका जो षष्ठी विभक्ति का रूप होगा तस्याः। सा तस्याः। अत्र अस्ति पश्यन्तु, सा रचना। सा रचना। का रचना वदन्तु। रचना। तस्याः पतिः मुकेशः। तस्याः पतिः मुकेशः। कस्याः पतिः मुकेशः? तस्याः पतिः मुकेशः। तस्याः पुत्री अनया। कस्याः पुत्री अनया? तस्याः पुत्रः अध्यात्मः। कस्याः पुत्रः अध्यात्मः? सा पदस्य षष्ठीरूपमस्ति तस्याः। का कस्याः। का कस्याः इति भवति। अधुना स्त्रीलिङ्गे पश्यामः। अत्र अस्ति उमा। आकारान्तपदानि। उमा, सीता, सुभद्रा, कौसल्या, अहल्या। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, इसमें भी म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है किसी का? अल्पना जी म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है किसी का? उमा, सीता, सुभद्रा, कौसल्या, अहल्या। किसका म्यूट है? अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। संगीता, संगीता अस्ति। संगीता म्यूट करो बेटा। तो कौसल्या, अहल्या, सत्यभामा। तो इसमें क्या करेंगे देखो, ध्यान से देखो। जब आकारांत स्त्रीलिंग पद हो जाएगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, शब्द को तो रखेंगे, साथ में याह लगा देंगे। याह, याह, या विसर्ग, याह। ऐसे जैसे उमा, उमायाः। सीता, सीतायाः। सुभद्रा, सुभद्रायाः। कौसल्या, कौसल्यायाः। अहल्या, अहल्यायाः। सत्यभामा, सत्यभामायाः। अधुना अत्र पश्यन्तु, उमा पतिः शिवः। तत्र वाक्यरचनां कुर्मः चेत् उमायाः पतिः शिवः। उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? वदन्तु। सीता पतिः रामः। वाक्यरचनां कुर्वन्तु। सुभद्रा पतिः अर्जुनः। अर्जुनः। सुभद्रा का राम कैसे होगा बेटा? सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः होता है। कौसल्या पतिः दशरथः।
हाँ, किसी ने यहाँ पर बोला है कौशल्याः, ऐसे ऐसा नहीं होगा, कौशल्या तक पूरा रहेगा, उसके बाद याह जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कौशल्यायाः, कौशल्यायाः, ल्या तक बोलकर याह लगाना है, ठीक है। कौसल्यायाः पतिः दशरथः इति। अहल्या पतिः गौतमः किं भवति? अहल्यायाः अहल्यायाः पतिः गौतमः। सत्यभामा पतिः कृष्णः। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। अत्र इदानीं शीघ्रं वदन्तु। उमा उमायाः, सीता सीतायाः, सुभद्रा सुभद्रायाः, वदन्तु। कौसल्या कौसल्यायाः। उमा हाँ बोलो बोलो। अहल्या उमायाः, अहल्या अहल्यायाः। आम्। शीला शीलायाः, वदन्तु। शीला अत्र पश्यतु। रचना रचनायाः। कल्पना कल्पनायाः। अर्चना अर्चनायाः। उज्ज्वला उज्ज्वलायाः। वरदा वरदायाः। वरदा वरदायाः। वरदायाः, सुन्दरं शोभनम्। अधुना अत्र पश्यन्तु, दीर्घ ईकारान्त पदानि सन्ति। कुन्ती, माद्री, पार्वती, कैकेयी, गान्धारी, मंदोदरी इति। तर्हि कुंती, ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है, इसके लिए एकदम सरल सा उपाय क्या करना है? मात्रा को हटा देंगे हम लोग, मात्रा को हटाकर संयुक्त रूप से याहा जोड़ देंगे, ठीक है। कुंती से बड़ी की मात्रा हटने पर क्या होता है? कुंत, कुंत रह जाता है, कुंत। और कुंत के साथ याह जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? कुंत्याः। षष्ठी करना है तो इसी तरह से रूप बना लेना है। कुंत्याः, माद्री माद्र्याः, पार्वती, वदतु। पार्वती पार्वत्याः। कैकेय्याः, गान्धारी गान्धार्याः। मंदोदर्याः। मंदोदर्याः, स्वाती स्वात्याः। स्वात्याः, अश्विनी अश्विन्याः। माधुरी माधुर्याः। माधुर्याः, केतकी केतक्याः। केतक्याः, चिन्मयी चिन्मयाः। मीनाक्षी मीनाक्ष्याः। मीनाक्षी। सुन्दरं, धन्यवादः। अधुना अत्र पश्यन्तु, माद्रीपुत्रः नकुलः। तर्हि किं भवति? माद्र्याः पुत्रः नकुलः। कुन्तीपुत्रः अर्जुनः, कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। पार्वती पुत्रः गणेशः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। कैकेयी पुत्रः भरतः, कैकेय्याः पुत्रः भरतः। गान्धारी पुत्रः दुर्योधनः, गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। मंदोदरी पुत्रः मेघनादः, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। तर्हि एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। अद्य षष्ठी विभक्त्याः रूपं कथं भवति इति स्पष्टतया वयम् अत्र आलोचनां कृतवन्तः। कुत्रचित् समस्या अस्ति वा? समस्या अस्ति वा? नास्ति। नास्ति महोदय। मोटा मोटा सा हम लोग ध्यान में रख लेंगे।
पुल्लिंग में क्या करना है, अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए स्या लगाएंगे, ध्यान रखना है। विसर्ग को हटाएंगे और स्या को जोड़ेंगे, इतना याद रखना है। दूसरा नियम क्या है, नपुंसक लिंग युक्त हलंत म युक्त जो नपुंसक पद है तो उसमें क्या करेंगे, हलंत म को काट देंगे और उसके स्थान पर स्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत पद जो होता है उसके लिए क्या करेंगे, याहा जोड़ देंगे। जैसे पूरा नाम रहेगा, नाम के बाद याहा जोड़ देंगे तो फिर षष्ठी विभक्ति ये जो रूप होता है वो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बड़ी की मात्रा युक्त दीर्घईकारांत पदम यदि भवति तर्हि ई मात्रायाः कर्तनम, काट देंगे उसको, तो उसके साथ बाकी जो रह जाएगा अंतिम में वर्ण के साथ क्या कर लेंगे, अंतिम वर्ण के साथ याह जोड़ देंगे, तो फिर षष्ठी विभक्ति का रूप हम लोगों को मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। इतनी बातों को हम लोग प्रयोग करके अपने खातिका में लिखेंगे, लिख कर रखेंगे और अच्छे से उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बार बार उसका अभ्यास करते जाएंगे, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर बीच में अनभ्यासे विषम विद्या इति भवति, विषमय हो जाता है अगर अभ्यास ना हो, ठीक है। और अभ्यास करेंगे तो फिर सब कुछ संभव हो सकता है, ठीक है। अभ्यास करना है, बिना अभ्यास से जड़ बन जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देना है। चलिए अभी हम लोग समाप्त करते हैं। तो समाप्ति समये शांति पाठेन समाप्तिं कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मेलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम नमो नमः गुरुमां। नमो नमः गुरुमां। नमो नमः गुरुवा। नमो नमः महादारे।